नमस्कार, अर्पण स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के विषय हिंदी के व्याकरण में काव्य सौंदर्य के रस के बारे में आज बहुविकल्पीय प्रश्न अध्ययन करेंगे। जो यूपी बोर्ड 2023 में बहुविकल्पीय प्रश्न एक नंबर का पूछा जाएगा। देखिए रस में प्रश्न है, आचार्यों ने रस को क्या कहा है? आचार्यों ने रस को क्या कहा है? काव्य की आत्मा कहा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आचार्यों ने रस को क्या कहा है? काव्य की आत्मा कहा है, तो ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 2 है, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक को पढ़ने, सुनने, देखने में जो आनंद प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक को पढ़ने, देखने, सुनने में जो आनंद की प्राप्ति होती है वह क्या कहलाता है? अलंकार, रस, समास या तत्सम। तो ऑप्शन ख सही हो जाएगा। रस कहलाता है जहाँ पर हमें आनंद की प्राप्ति होती है, रस कहलाता है। ऑप्शन ख सही। प्रश्न देखिए 3, रस के कितने अंग माने गए हैं? रस के कितने अंग माने गए हैं? इसमें से हम लोगों का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन ग सही होगा। 4 जो रस है, रस के कितने अंग हैं? 4 है। ऑप्शन ग सही होगा। प्रश्न 4 है, रस का अंग कौन सा है? रस का अंग कौन सा है? ऑप्शन क है अस्थाई भाव, ऑप्शन ख विभाव, ऑप्शन ग अनुभव एवं संचारी भाव, घ उपयुक्त सभी। तो इसमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए क 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4, यानी कि रसों के अंग कितने माने गए? 4 माने गए, तो उपयुक्त ख सही होगा। प्रश्न है 5, विभाव कितने प्रकार के होते हैं? विभाव कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन क है आलंबन विभाव, ऑप्शन ख उद्दीपन विभाव, ऑप्शन ग क एवं ख दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो आलंबन के कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का। तो ऑप्शन क सही होगा, ग सही होगा। क आलंबन और उद्दीपन, तो ऑप्शन ग सही होगा। प्रश्न 6, संचारी भावों की संख्या होती है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ग सही होगा 33। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। ऑप्शन ग सही होगा। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ख सही हो जाएगा 9। रस 9 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ख सही। प्रश्न है 8, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो इसमें से हो जाएगा 9, विकल्प ग सही होगा। प्रश्न है 9, वाक्य रसात्मक काव्य किस आचार्य ने कहा है? सॉरी, देखिए फिर से यहाँ पर जो ये भरत मुनि द्वारा जो बताया गया है, जो 8 नंबर है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या बताई गई है, 8 बतलाई गई है, तो ऑप्शन ख सही होगा। प्रश्न है 9, वाक्य रसात्मक काव्य किस आचार्य ने कहा है? वाक्य रसात्मक काव्य किस आचार्य ने कहा है? तो ये ऑप्शन घ सही हो जाएगा, विश्वनाथ ने। वाक्य रसात्मक काव्य किस आचार्य ने कहा है? तो विश्वनाथ ने कहा है। ऑप्शन ख सही होगा। प्रश्न 10 है, हास्य रस का स्थायी भाव होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास होता है। ऑप्शन घ सही होगा। प्रश्न है 11, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? ऑप्शन घ सही होगा। ऑप्शन ग सही होगा, शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। देखिए कुछ उदाहरण हैं, उनके हम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 12 है, चाह उदिसी कान्ह कान्ह कहीं टेरत असुवन बहत पधारे। इस उदाहरण में कौन सा रस है? तो यहाँ पर असुवन बहत है, तो कौन सा हो जाएगा?
करुण रस हो जाएगा, ऑप्शन क सही होगा। प्रश्न 13, ब्रज के बिहारी लोग दुखारे, ब्रज के बिहारी लोग दुखारे, इसमें कौन सा रस होगा? तो देखिए इसमें दुख का प्रकट हो रहा है, तो दुख का प्रकट हो रहा है तो ये करुण रस हो जाएगा, ऑप्शन ग सही होगा। देखिए प्रश्न 14 है, हंसी हंसी भाजे देख दुल्ह दिगंबर को, पाहुनी जो आवे हिमालय के उछाह में। इस वाक्य में यानी कि इस उदाहरण में, यहाँ पर उदाहरण होगा, इस उदाहरण में कौन सा रस होगा? तो यहाँ पर क्या मिला है? हंसी हंसी, हंसी हंसी का मतलब हंसने पर, तो ऑप्शन क सही हो जाएगा, हास्य रस, हास्य रस ऑप्शन क सही। प्रश्न देखिए, प्रश्न है 15, शोक विकल सब रोवहीं रानी, रूप रस बल तेज बखानी। शोक विकल सब रोवहीं रानी, रूप राशि बल तेज बखानी, तेज बखानी। तो यहाँ पर देखिए रोवहीं रानी, शोक का प्रकट हो रहा है, तो इसमें से कौन सा रस हो जाएगा? ऑप्शन ख सही हो जाएगा, करुण रस। प्रश्न है 16, तात मात हाँ तात पुकारी, परे भूत व्याकुल भारी, चलना देख पाऊँ होती, तात राम सिंह सौंपे मोही। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें से हम लोगों का तात मात तात पुकारी, परे भूतल व्याकुल भारी, तो ये हो जाएगा करुण रस, ऑप्शन ग सही होगा। इसमें से हम लोग का ऑप्शन क सही होगा, जो दिया है ऑप्शन क सही, करुण रस। प्रश्न देखिए 17, निज जननी के एक कुमारा, तात 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 तासु तुम प्राण आधारा। इस वाक्य में कौन सा रस होगा? वही होगा, करुण रस होगा, ऑप्शन घ सही। देखिए यूपी बोर्ड में कक्षा 10वीं 2023 में जो प्रश्न पूछा जाएगा, दो ही रस से पूछा जाएगा, एक करुण रस होगा, एक हास्य रस, उसी पर आधारित ये प्रश्न है। प्रश्न 18 देखिए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करिकै करुणा निधि रोए, पान परात को हाथ छुआयो, नाही नैन के जलसो पग धोए। इस उदाहरण में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें हो जाएगा करुणे रस होगा, दुख का प्रकट हो रहा है, देखिए करुणा, करुणा का यहाँ पर हो रहा है, तो करुण रस होगा, ऑप्शन ग सही होगा। प्रश्न 19, काहू न लखा हो चरित्र विशेखा, सौ स्वरूप करण कन्या देखा, मरकट बंदर भयंकर देखी, हृदय क्रोध भाते ही। तो इसमें कौन से यहाँ पर देखिए भयंकर भयानक हो जाएगा, भयानक यानी कि जहाँ पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर करुण रस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हास्य रस होगा, उसको मरकट यानी कि बंदरों को देख करके हृदय क्रोधित भी हो जाता है, तो यहाँ पर कौन सा क सही होगा, हास्य रस। प्रश्न 20, फिर पिटकर सिर और छाती और अश्रु बरसाती हुई, इस उदाहरण में कौन सा अलंकार होगा? तो देखिए आंसुओं को क्या कर रही है, बरसा रही है, छाती पीट पीट करके, तो यहाँ पर कौन सा होगा, करुण रस होगा, दुख के प्रकट में, तो ऑप्शन क सही होगा। प्रश्न 21 से, प्रीति प्रीति सुन उकसही अकुसाही, देख दशा हरिगन मुस्काही। तो यहाँ पर क्या आया है, मुस्काही शब्द आया है, यानी कि मुस्कुराना शब्द, यानी कि हंसी का आया है, तो ऑप्शन ख सही होगा। प्रश्न 22, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देख सीता मृग नयनी, में कौन से अलंकार होगा? तो इसमें हो जाएगा कौन सा, ख होगा, करुण रस होगा, जो श्री रामचंद्र जी है वो दर दर भटक रहे हैं, खोज रहे हैं,
सीता को। प्रश्न है 23, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है, में कौन से अलंकार होगा। तो इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पर कैसे पकड़ेंगे, दुख, दुख प्रकट हुआ है तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा क सही होगा। आज का अंतिम रस का उदाहरण है, नाना नाना वाहन नाना वेश, बिहसे शिव समाज निज देखा, में कौन से अलंकार होगा। यानी कि बिहसे, बिहसे मतलब हंसी, लोग देख करके वो बिहस रहे हैं, हंस रहे हैं, तो इसमें से कौन सा अलंकार हो जाएगा, हास्य रस हो जाएगा। तो ऑप्शन ख सही होगा। साथियों, हमारे चैनल अर्पण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करते रहिए और बेविकल्पी आप लोगों का प्रश्न दिया जा रहा है और उसके बाद लिखित वाला भी प्रश्न दिया जाएगा जो कि आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षा तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।